ठीक स्टार्ट करें। उनके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा लूप्स पे, लूप फॉर लूप, सॉरी। हमने अब तक जो हमने किया है वो हमने किसके बारे में पढ़ा है? व्हाइल लूप। अब और एक लूप है हमारे पास जिसका इस्तेमाल हम करते हैं सी प्लस प्लस सॉरी पाइथन लैंग्वेज में। वो है हमारा कौन सा? वो कौन सा है? फॉर लूप। कौन सा लूप है? गौर से सुनना, फॉर लूप अच्छा लूप है मेरे ख्याल से। व्हाइल में और फॉर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन लिखने में ये बड़ा आसान है ना, लिखने में समझने में बड़ा आसान है। हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं? हम पहले कहेंगे ये एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है कि नहीं है? आप अगर अपने प्रोग्राम में कंट्रोल रखना चाहते हैं, वेयर यू कैन मेक यूज ऑफ ए फॉर लूप, इट इज यूज्ड टू इटरेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इटरेट? टू रन अगेन एंड अगेन, रेपिटेशन। ठीक है, किसी चीज को बार बार एग्जीक्यूट करवा देना। अगर आप चाहते हो कि आपका कोड बार बार एग्जीक्यूट हो जाए, जैसे हम व्हाइल लूप में करते थे, लेकिन वहां पर एक चीज हम लगाते थे, कंडीशन। कंडीशन के बुनियाद पे कंडीशन के बुनियाद पे क्या होता था? कंडीशन के बुनियाद पे क्या होता था? इटरेशन होती थी, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता था बार बार, बट बेस किस पे होती थी? कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू थी तब कहीं जाकर वो कोड एग्जीक्यूट होता था जो उसको फॉलो करता था। अगर कंडीशन फॉलो है तो फॉल्स है तो उसके बाद वाला स्टेटमेंट जो होगा, यानी लूप एग्जीक्यूट तब तक होता था वहां पे जब तक कि कोई कंडीशन ट्रू ना फॉल्स ना बन जाए। ठीक है, यहां पर भी क्या है? यहां पर भी हम चाहते हैं कि हम इटरेट करें। वी आर गोइंग टू इटरेट, यानी बार बार किसी कोड को एग्जीक्यूट करवा लेना और ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। और ए सीक्वेंस ऑफ, यहां पर अलग बात हमने लिखी है, और ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स आपको कहां कहां मिलेंगे? या तो टपल में मिल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, या तो लिस्ट में मिल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, या तो किसी कैरेक्टर में मिल सकते हैं, है ना, कैरेक्टर सॉरी स्ट्रिंग में मिल सकते हैं। कैरेक्टर में नहीं, कैरेक्टर स्ट्रिंग्स में होते हैं, है ना। या तो टपल में मिल सकते हैं या स्ट्रिंग में मिल सकते हैं, या आपको कहां मिल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स? कहां पे? या डिक्शनरी में या लिस्ट में। वहां पर हमें क्या मिल सकते हैं? सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। उसका मतलब है उस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है और हमने इनको लॉन्ग ब्रैकेट में रखा। उसका मतलब ये क्या है? हमारे पास ये लिस्ट है। अब ये लिस्ट में जो है, इसमें ये जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है, अगर हम उसको इटरेट करवाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं उसको प्रिंट करवा लेना, एक एक करके एग्जीक्यूट करना, ट्रैवर्स करना, जिसको हम टेक्निकली ट्रैवर्स कहते हैं। पहले यहां पे जाएंगे, इसको एग्जीक्यूट करवा देंगे, फिर दूसरे राउंड पे, दूसरे इटरेशन पे 2 को वो रिट्राइव करेगा, उसके बाद 3 को, 4 को एंड 5 को। उसका मतलब है कि हम अपने ये जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को एक एक करके ट्रैवर्स करके उन पर कोई कोड एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। यही काम हो रहा है ना। तो वो हम करवाएंगे किसके जरिए? फॉर लूप के जरिए। किसके जरिए हम करवाएंगे? हाँ, उसके अलावा अगर आपके पास कोई टपल है 1 2 3, यहां पर भी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, तो वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास हमने लिखा है एक बिज बिहारा, ये क्या है? स्ट्रिंग, ठीक है। अगर हमने इन एलिमेंट्स को, जो इसके अंदर कैरेक्टर्स है, ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर, हमने उनको एक एक करके रिट्राइव करना है, हमने उनको एक एक करके ट्रैवर्स करना है। देयर वी कैन मेक यूज ऑफ दिस फॉर लूप। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब यहां पर जो है, इसका हम देखेंगे पहले इसका सिंटैक्स क्या आता है, सिंटैक्स किस तरीके से इसका होता है। यहां पर ये इसका सिंटैक्स है। पहले हमने क्या लिखना है? फॉर, ये इसका कीवर्ड है फॉर लूप को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद कोई भी वेरिएबल आपको लेना है जो आपके मन में आ जाए, एक्स ले लो, आई ले लो, जे ले लो, ठीक है। कभी कभार वेरिएबल का नाम, मैंने आपको पढ़ाया 11th में, वेरिएबल का नाम बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आपको सम करना है तो आप लिखोगे वी, ठीक नहीं होगा, बेहतर है सम लिखो या एस लिखो। वेरिएबल का नाम यहां पे लिखना है, किसी भी वेरिएबल का, और एक यहां पर कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, इन। इन आपने पिछले साल पढ़ा है, इन एंड नॉट इन, वेदर द एलिमेंट इज इन द लिस्ट और नॉट, ठीक है। अगर आपके पास ये लिस्ट है,
इसके अंदर जो एलिमेंट्स है, तो यहां पर मैं इन फंक्शन इनका इस्तेमाल कर सकता हूं किसी एलिमेंट में, इसमें देखने के लिए क्या वो इसमें उसके अंदर मौजूद है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 1 2 3 है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं, 7 है इसमें कि इन है इसमें, वो कहेगा इसका फॉल्स है क्योंकि 7 तो इसमें है ही नहीं। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहां पर हम इन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और इटरेबल कौन है हमारे पास? लिस्ट होगा, या होगा हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, टपल होगा या डिक्शनरी होगा, जो भी होगा इटरेबल वो हम यहां पे लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा? कोड। उसके बाद कोड लिखेंगे, चाहे वो प्रिंट करवाना हो, चाहे उस एलिमेंट्स को सम करवाना हो, चाहे उनको किसी भी तरीके से जो भी काम करवाना चाहते हो, किस पे? उस एलिमेंट्स पे, जो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स पे, उस पे जो आप काम करवाना चाहते हो उसका कोड हम यहां पर लिखेंगे। ये जो बॉडी होती है इस फॉर लूप की, उस बॉडी में हम क्या लिखेंगे? जो फंक्शन, जो ऑपरेशन आप किस पे करवा रहे हो? दिस सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर हो रहा है बात? अच्छे से समझ में आ रही? क्या हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ द लूप है। अब इस लूप, जो फॉर लूप है, इसका क्या हमने पहले लिखना है? सिंटैक्स। किस तरीके से हम लिखते हैं? तो सबसे पहले आपको फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल करना है ताकि स्टार्ट करेंगे आप अपना फॉर लूप। उसके बाद कोई भी वेरिएबल चूज कर लो। क्यों वेरिएबल क्यों चूज करना है? देखो क्यों चूज करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिस्ट है 2 4 5 6 7, ठीक है। पहले इस वेरिएबल, जो वेरिएबल मैं यहां पे ले रहा हूं, जो वेरिएबल मैं यहां ले रहा हूं, ये वेरिएबल v, इस वेरिएबल में पहले कौन सा वैल्यू आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। पहला एलिमेंट तो यही है, पहले 2 आ जाएगा। इस 2 के साथ फिर ये कोड जो होगा, जो फंक्शन, जो ऑपरेशन आप करवाने जा रहे हो, वो उस 2 के साथ होगा, ठीक है। उसके बाद इस वेरिएबल में क्या आ जाएगा? 4, और उसके साथ भी ये वाला काम होगा, ये वाला ऑपरेशन होगा जो आप करवाना चाहते हो। उसके बाद उसमें क्या आ जाएगा? 5। तो इसी तरीके से, इसलिए हम यहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं? वेरिएबल का। तो ये बनता है प्लेस होल्डर, किस चीज को रखने के लिए? इन वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को एक एक करके, फिर उनके साथ क्या ऑपरेशन होने वाली है वो आप नीचे लिखते हो यहां पे। क्लियर हो गया? एक प्रोग्राम करते हैं। सपोज हमारे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है। तो मुझे अब ट्रैवर्स करना है, प्रिंट करवाना है इस लिस्ट को एक एक करके, डिस्प्ले करवाना है अपने स्क्रीन पे। कौन से एलिमेंट? ये 1 2 3 4। तो मैं क्या करूंगा? फॉर, ये तो आपको लिखना ही है एज पर सिंटैक्स। उसके बाद वेरिएबल के बजाय मैंने यहां पर क्या लिखा? एक्स। उसके बजाय इन तो लिखना ही है, और ये इटरेबल इसके बजाय क्या है? इस लिस्ट का नाम। उसके बाद उन एलिमेंट्स के साथ क्या फंक्शन होने वाली है वो मैंने यहां पे लिखी है, उसके साथ क्या ऑपरेशन करना है वो मैंने ब्लॉक ऑफ कोड में लिखा है। ये कब तक चलेगा ये कोड? जब तक कि वैल्यू कहां तक ना पहुंच जाए? इस 6 तक, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो इसका आउटपुट पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा। क्यों? फॉर एक्स, एक्स में क्या है? अब फॉर एक्स इन लिस्ट, तो लिस्ट का पहला वैल्यू एक्स में आ जाएगा और उसको प्रिंट करवा देगा, फिर दूसरा वैल्यू आ जाएगा, फिर तीसरा वैल्यू, और एंड ये कहां पे होगा? 6 पे। तो उसका मतलब है इसका आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब और एक हमारे पास यहां पे और एक लिस्ट है फ्रूट्स का, एप्पल, ये लिस्ट है या टपल है? लिस्ट है, हाँ। और बनाना, और क्या है इसमें? फ्रूट्स का एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्रूट्स। अगर आप चाहते हो सारे के सारे फ्रूट्स के नाम डिस्प्ले हो जाए आपके स्क्रीन पे, तो आपको क्या लिखना है? फॉर कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद किसी भी, आप यहां पर वाई लिखो, एक्स लिखो, अपना नाम लिखो जो आपकी जी में आ जाए, ठीक है। उसके बाद इन लिखना है, उसके बाद इस लिस्ट का नाम लिखना है जो क्या है? फ्रूट्स। उसके बाद ये वाली ऑपरेशन है, ब्लॉक ऑफ कोड जो आपको एग्जीक्यूट करवाना है इसमें। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ेंगे। इन दिस एग्जांपल अगर आप देखोगे, द लूप वेरिएबल जो क्या है? लूप वेरिएबल एक्स, इट टेक्स द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट इन द फ्रूट लिस्ट। ये हर कोई एलिमेंट का वैल्यू ले लेगा अपने अंदर, एंड देन कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। उसके बाद ये कोड ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है ना? क्या है क्लियर? कि वेरिएबल जो है, कौन सा वेरिएबल? इस लूप का वेरिएबल जो है, ये क्या करेगा? इट टेक्स ऑन द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट, हर किसी एलिमेंट का वैल्यू अपने अंदर ले लेगा। उसके बाद उसके साथ क्या होगा? उसके बाद जो फंक्शन आपने कोड में लिखी है, जो ऑपरेशन आप उस एलिमेंट के साथ करवाना चाहते हैं, जिसका यहां पर आपने उसको लिखा है, यहां पर क्लियर किया है, तो वो करवा देगा।
एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट उस वेरिएबल में चले जाएंगे, ठीक है। हालांकि मैंने उसको एक ही वेरिएबल, मैंने उसको कहा है कि उसको प्रिंट कर दो डिस्प्ले के लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पहले प्रिंट क्या होगा, एप्पल, उसके बाद बनाना और लास्ट में चेरी हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब और एक है यहाँ पे, जरा इस यहाँ पे देखो, ये भी सिमिलर ही है, सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट आपकी समझ में आया होगा। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंडेंटेशन। अक्सर बेशतर हमारे प्रोग्राम्स में गलतियां आती है, हमने इंडेंटेशन, प्रॉपर इंडेंटेशन का मकसद ही पता नहीं होता कि कहां पर हमने कौन सी स्पेसिंग करनी है, ठीक है। अब यहां पर इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना। वी यूज द इंडेंटेशन, किस मकसद के लिए हम इंडेंटेशन को इस्तेमाल करते हैं? इंडेंटेशन मीन्स द स्पेसेस एट द बिगिनिंग, ठीक है। ब्लैंक स्पेस जो हम पहले डालते हैं, जहां पर जहां यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है कि नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। तो ये ब्लैंक स्पेस डालने को हम इंडेंटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिछले साल हमने ये पढ़ा है। इट इज यूज्ड टू डिफाइन द ब्लॉक ऑफ द कोड। ये कोड, ये ब्लॉक ऑफ द कोड, यानी इस फॉर ब्लॉक का कोड जो है कहां तक है, इसका स्कोप कहां तक है, उसका मतलब ये दोनों जो है ये बॉडी में आती हैं किस चीज, फॉर लूप की। क्यों? क्योंकि इनके इंडेंटेशन सेम है। अगर आपने इसको अलग कर दिया, जैसे मैंने इस वाले प्रिंट को क्या कर दिया, अलग कर दिया, इस इंडेंटेशन में, उसका मतलब है इसका स्कोप कहां तक है, यहां तक। मैं इसको इस तरीके से समझा दूंगा कि ये एक घर है, क्या है, इस घर की ये मेंबरान है, ठीक है। ये वाला इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, ये अलग है। इसलिए मैंने इनको अलग इंडेंटेशन दी है ताकि मैं डिफाइन कर सकूं इस फॉर लूप का स्कोप कहां तक है, इसकी पहुंच कहां तक है, ये यहां तक है, बस इतना कुछ नहीं है। जो ही मैं इसके बाहर निकल आ जाऊंगा, ये वाला पोर्शन मैंने इसको यहां से लिख दिया, उसका मतलब ये इसके हदूद में नहीं आता, ये इसके हद में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसकी इंडेंटेशन अलग है। समझ आ रही है बात? तो यहां पे लिखा हमने, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज ये है, तो इसके हियर यहां पे क्या होगा, हियर प्रिंट लास्ट स्टेटमेंट इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, इज इट सो? ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये बॉडी ऑफ द लूप के आउटसाइड है कि नहीं है? तो क्या होगा, therefore this statement is executed only when at the end, once at the end, लास्ट में एक बार सिर्फ ये प्रिंट होगा। लेकिन सबसे पहले इस बारी किसकी आ जाएगी, इस वाले लूप की। ये एग्जीक्यूट जब होगा, खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा लूप, उसके बाद कंट्रोल किसके पास चला जाएगा। हाँ, आपने कल कहा था कि क्या हम पहले आ जाएगा, सपोज पहले आ जाएगा C++, फिर रुकेंगे आउटपुट में, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा, फिर रुकेगा, आप देखोगे हाँ पाइथन आ गया, उसके बाद आएगा जावा, आप देखोगे हाँ जावा आ रहा है। तो ये काम नैनो सेकंड्स में हो रहा है, हो तो यही रहा है, समय तो लगता है, लेकिन कौन सा, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड्स में काम होता है। क्या वो आपके आप उतने इंटेलिजेंट हो आप उसको देख सको, है ना? कि जो काम नैनो सेकंड्स में होगा वो हम कहां पहचान सकते हैं कि ये हो गया कि नहीं हो गया। पलक झपकना जिसको हम कहते हैं, वो तो पलक झपकना तो दूर की बात है। नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड्स में जो काम होगा वो तो हमारे ये जो परख नहीं, जिसको हम परख कहते हैं, वो उससे बालातर है, हम उसको देख नहीं सकते। हालांकि टाइम ये ले रहा है, पहले किसको ले रहा है, C++ को, बाद में किसको आ जाएगा, लेकिन ये इतना फास्ट होता है जो हम देख ही नहीं पाते। हमारा वहम गुमान से ज्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड में चलता है, तो कहां देख पाओगे। सुबह जब मशरिक की ओर से क्या निकलती है, किरणें सूरज की, ठीक है, आपको पता चलता है कि वो पहुंची है वहां पर बिजबियारा, अब ये पहुंचेगी श्रीनगर, अब ये पहुंचेगी वहां, आपको पता चलता है, पलक झपकती है, आपको पता ही नहीं चलता। क्यों? लेकिन टाइम तो लेता है, वो समय ले लेता अपना। तो यहां पर भी समय लिया जाता है हर काम को करने के लिए, लेकिन बहुत कम है, हम उतने इंटेलिजेंट नहीं है, हमारी निगाहें इतनी तेज नहीं है कि हम उस टाइम को जांच सके, हम उसको परख सके। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब हम लूपिंग थ्रू ए स्ट्रिंग, यहां तक लिस्ट भी आ गया, टपल भी आ गया, हमने वहां पर लूपिंग कर दी। अब अगर आपके पास स्ट्रिंग होगी कोई, जैसे हमारे पास बिजबियारा है, हम चाहते हैं एक एक करके सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके सामने आ जाए, तो मैं क्या लिखूं, फॉर एक्स इन बिजबियारा, तो उसके बाद लिखूंगा प्रिंट एक्स, मामला खत्म। तो उसके बाद पहले बी आ जाएगा, उसके बाद आई जे, लास्ट में क्या आ जाएगा, ए। तो भी एक साथ ही आएगा ना, एट ए टाइम नहीं आ सकता। तो कैसे आएगा, पहले आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा आई, उसके बाद जे,
लास्ट में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। एक एक करके हमने इस स्ट्रिंग के जितने कैरेक्टर्स हैं अंदर, हमने उनको ट्रैवर्स करना है, ठीक है। एक एक करके जितने स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं उनको ट्रैवर्स करने के बाद डिस्प्ले पे भेज देंगे प्रिंट करने के लिए। यही एक छोटा सा प्रोग्राम है। आगे बढ़ेंगे, एक प्रोग्राम आता है हमारे पास, एक टपल है एप्पल बनाना चेरी, उसके बाद प्रिंट करवा देंगे, मामला खत्म। तो दूसरा भी प्रोग्राम है 1 2 3 4 5 6 10 तक। अगर आपको ये प्रिंट करवाना है तो ये वाला कोड आपको लिखना है एक्स इन दिस, उसके बाद उसको प्रिंट करना है, ठीक है, आसान है। ठीक, ये क्या हमारे पास एक टपल जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले सम में क्या है, जिसको मैंने पहले इनिशियलाइज करके रखा है, इसमें 0 है, ठीक है। अब नम जो एक वेरिएबल है, नम क्या है, वेरिएबल NUM, नम में सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, ठीक। अब उस 1 के साथ मुझे क्या करना है, ये डिफाइन करता है ये वाला कोड। जो हम पहले क्या था, सिंपल था आपके पास प्रिंट, लेकिन यहां पर मैंने प्रिंट नहीं लिखा, मैंने उसे कहा है कि जो नंबर पहले आप ट्रैवर्स करके ले आओगे उसको आप सम करोगे, किसके साथ, सम प्लस नाम। सम में क्या है, 0, उसको ऐड कर दो नाम, नाम में क्या है, 1, यानी अब सम के बराबर क्या बन जाएगा, 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। सम में क्या है अब 1। अब दूसरा एलिमेंट कहां पे चला जाएगा, नाम में, क्लियर। अब नाम में, नाम वेरिएबल में क्या है, 2, उस 2 के साथ ऐड किसके साथ होगा, सम के साथ, उसमें ऑलरेडी क्या है, 1 प्लस 2 कितना बन जाएगा, 1 प्लस 2 कितना बन गया, 3 किस में रहेगा अब, ओ सम का वैल्यू क्या है, क्या हो गया, सम का वैल्यू क्या है, 3। अब नम में क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 कितने हुए, 3 प्लस 3 कितने हो गए, 6। अब सम में क्या है इस वक्त, फिर क्या आ जाएगा, सम प्लस 4 कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। तो इसका सम आ जाएगा 1 प्लस 2 2 प्लस 3 3 प्लस 4, टोटल इसमें आ जाएगा 4 and 3 3 2 and 3 6 and 10 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास जितना भी बड़ा लिस्ट क्यों ना हो, तो ये प्रोग्राम आपको उसका सम निकाल के देगा, ठीक है।